मीर मोहम्मद, रईस एहसान के खिलाफ कोई भी गवाही देने को तैयार नहीं है और न इस वाक़े के कोई आईनी शाहिद मौजूद हैं। मैं आखिर अदालत में क्या एविडेंस पेश करूं? साईं वकील, आपको किसने कहा है कि पेश करो? आप तो अपनी फीस वसूल करो और ऐश करो। मैं तो रिहा हो चुका हूं, मुझको किसी गवाही की जरूरत नहीं है। अदालत को मुतमईन करना जरूरी है। तुम कुछ बताओ, मैं गवाही दूंगी। क्या मेरा बयान काफी नहीं है? मैं सच बोल रहा हूं। मुझको अब किसी मौत का खौफ नहीं है। रईस साईं ने सुलह की बात की है, मान क्यों नहीं लेते? वो तुमको मेरी मौत की कीमत देना चाहता है। बोलो, कबूल है? मेरी लाश की कीमत वसूल करोगी? ऐसा तो मैंने नहीं सोचा। देखो मीर मोहम्मद, हमें शक पैदा करने के लिए कोई एक सॉलिड प्रूफ तो देना होगा ना। तो साईं वकील, आप अपनी जहानत की बिना पर, अपने तजुर्बे की बिना पर वो शक पैदा करें। अगर ये काम मुझको ही करना होगा तो फिर मैं अपनी सफाई पेश करूंगा। क्या आदमी खुद अपना गवाह नहीं हो सकता? क्या उसकी बेगुनाही उसकी गवाही नहीं हो सकती? अफसोस, ऐसा नहीं होता मीर मोहम्मद। अच्छा साईं वकील, अब आप जाओ, मुझको अपनी बीवी से कुछ बात करना है। तुम्हारे पांव का जख्म कैसा है? ठीक है, पट्टियां जख्मों से चिपक गई हैं, सूख गई हैं। बहुत दिन हो गए डॉक्टर नहीं आया। शहनाज, तुम मेरी बेटी की हिफाजत किया करो, उसको घर से बाहर मत जाने दिया करो। तुम उनकी फिक्र मत करो। अब हालात 15 साल पुराने जैसे नहीं रहे। तुम्हारी बेटियां बहुत बहादुर हैं। मैं तुमको सलाखों के पीछे से देखता हूं तो मेरा दिल मुंह को आता है। मत आया करो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आइए, बैठिए। थैंक यू सर। वो जो आपने जेल में जिस पेशेंट की सिफारिश की थी उसका ट्रीटमेंट हो गया है सर। मैंने सिफारिश की थी? कौन? सर वही मीर मोहम्मद।